तिलक करो, तालियों से स्वागत। ये दक्षिणा दो। श्री वीरेंद्र सिंह जी, भैया स्वागत करो। देवेंद्र जी स्वागत करो वीरेंद्र सिंह का। आगे। तेरी बीती है उमरिया भजन बिना, तेरी बीती है उमरिया भजन बिना, तेरी बीती है उमरिया भजन बिना, तेरी बीती है उमरिया भजन बिना। क्या बात है। अरे भजन बिना सत्संग बिना रे, तेरी बीती है उमरिया भजन बिना, तेरी बीती है उमरिया भजन बिना, तेरी बीती है उमरिया भजन बिना। पंडित चिमटा बजाओ, पंडित कर दे पंडित। तेरी बीती है उमरिया भजन बिना, तेरी बीती है उमरिया भजन बिना, तेरी बीती है उमरिया भजन बिना। पंख बिना पक्षी सुना, दंत बिना हाथी सुना, तिरिया सुनी रे पति के बिना। जैसे ब्राह्मण वेद विहीना, जैसे ही पुरुष रे नाम में। तेरी बीती है उमरिया भजन बिना, तेरी बीती है उमरिया भजन बिना। तेरी बीती है उमरिया भजन, तेरी बीती है उमरिया भजन बिना, तेरी बीती है उमरिया भजन बिना। और नीर बिना कूप सुनो, धन बिना चीर सुनो, ये मन से जो सुनो ये ज्ञान बिना। जैसे तरवर फल बिना सुना, कैसे ही पुरुष हरि नाम बिना। तेरी बीती है उमरिया भजन बिना, तेरी बीती है उमरिया भजन बिना, तेरी बीती है उमरिया भजन बिना। तेरी बीती है कंठ राग बिना कविता सुनी, वस्त्र बिना सुनी फेरे काया, अन्न बिना सुना, जग बिना सुना, पुत्र बिना सुनी फेरे माया। जैसे मंदिर दीप बिना सुना, दीप बिना सुना, जैसे मंदिर दीप बिना सुना, कैसे ही पुरुष हरि नाम बिना। तेरी बीती है उमरिया भजन बिना, तेरी बीती है उमरिया भजन बिना, तेरी बीती है उमरिया भजन बिना, तेरी बीती है उमरिया भजन बिना। तेरी बीती है उमरिया भजन बिना, तेरी बीती है उमरिया भजन बिना, तेरी बीती है उमरिया भजन बिना। बिना। बोलिए सच्चे दरबार की। हर तरह से विनाश करती है। आर्थिक खरीदोगे तब पैसे से आएगी,
मानसिक पीते ही मन पर कब्जा कर लेगी। सामाजिक, अगर पीकर कहीं जा रहे हो तो अरे शराबी है, यानी सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी गई। और शरीर के अंदर जब अल्कोहल जाएगा तो शारीरिक रूप से भी नुकसान करेगा। तो इस तरह से पूरी तरह से जो नुकसानदायक चीज है उससे हम पहले तो दूर ही रहें, और अगर कहीं लिप्त हैं तो अभी तौबा करें। इसके साथ ही जो एक और प्रवृत्ति हमारे शास्त्री जी ने इंगित की, सट्टे वाली, कि हमारे एक शिष्य का कहीं सट्टा निकल आया और उसका 40,000 निकला, कितना निकला। लोग तो कहते हैं कि हम तो 10-20 रुपए का लगाते हैं, शौक है बस। लेकिन ये आप मान लीजिए कि सट्टेबाज व्यक्ति अगर कहीं चल रहा है रास्ते पर तो आप उसे आंखें होते हुए भी उसे दिखाई नहीं देता, कान होते हुए भी उसे सुनाई नहीं देता। आप कहेंगे कि ऐसा क्या हो जाता है? वजह यह है कि उसका जो चिंतन है वो हमेशा, एक सट्टे वालों की भाषा होती है रमूज, वो रमूज पर रहती है। कोई अगर जा रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई घटना घट रही है तो उससे वो अंक गणित लगाता है। तो ऐसा आप मान लीजिए कि वो रोड पर जा रहा है, पीछे गाड़ी हॉर्न बजा रही है लेकिन वो नहीं सुन रहा। मैं लॉस जिसका गिना रहा हूं, 10-20 रुपए लगाने वाला कितना खर्च करता है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला तो वो अपना संतुलन बिगड़ जाता है, उसका मानसिक संतुलन। अगर उससे आप बात करेंगे सामान्य तौर से तो वो ठीक से बात नहीं करेगा। अरे तुम क्या जानो, वो ये कहेगा तुम क्या जानो। और इसके साथ ही वह पूरा दिन, कोई हमारे महात्मा ये शास्त्री जी तो कोई नंबर देते नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे महात्मा भी हैं जो नंबर देते हैं। वो 10 किलोमीटर दूर है महात्मा जी, दूसरे साथी की मोटरसाइकिल ले जाएगा, पेट्रोल फूकेगा, बाबा जी के लिए कुछ नहीं ले जाएगा तो कुछ तो ले जाएगा, फल 10-20-50-100 रुपए के, पेट्रोल फूकेगा, अपना काम छोड़ेगा और एक साथी का और छुड़वाएगा। हिसाब आप लगा लेना कि उसने कितना पैसा खर्च किया, उसका कितना लॉस हुआ। तो ये हमेशा ही घाटे का सौदा है। और जुआ के बारे में हम कहते हैं कि जुआ जब पांडव नहीं जीत पाए, उनसे हमें सीख लेनी चाहिए और इससे दूर रहना चाहिए। कभी कभी लोग कहते हैं कि हम तो ऐसे ही खेल रहे हैं, झूठे ही खेल रहे हैं, झूठे भी सच हो जाते हैं, अपना टाइम तो बर्बाद कर रहे हो। हमारे विद्वान ने लिखा, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसने च मूर्खाणाम निंद्रया कलहेनवा। यानी अच्छे जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय मनोरंजन में और काव्य और शास्त्रों की चर्चा करने में गुजरता है, और जो अधम प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनका समय उनका भी गुजरता है। लेकिन कैसे गुजरता है? दूसरों की बुराई करने में, दूसरों की बुराई करने में, दूसरों की निंदा करने में, लड़ाई झगड़ों में समय उनका भी गुजरता है। तो समय हम अपना बैलेंस बना के चलें जीवन में। और जैसा कि हमारे सचिव जी थे, उन्होंने कहा कि घर में जो बहू आ रही है उसे बेटी का प्यार दें। एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपके सामने दे रहा हूं कि एक घर में पढ़ी लिखी बहू आई और उसका जो पति था वो फौजी थी, घर में रहती थी। सासू माँ जो है उसे बात बात पर उल्हाने ताने देती थी, क्योंकि वो सूट फूट में रहती थी, सूट पहन के रहती, अरे बहू की तरह रहो, तरह तरह की बातें। एक दिन क्या हुआ कि वो लड़की पढ़ी लिखी थी, स्कूटी वगैरह चला लेती थी, उसके दहेज में स्कूटी मिली थी, उसके घर में थी, लेकिन सासू नहीं चलाने देती। एक दिन क्या हुआ कि उसके पति तो अपनी ड्यूटी पर थे, जो ससुर साहब थे उनकी तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब हो गई कि अब क्या करें, डॉक्टर के पास ले जाना है। अब वो असमर्थता दिखा रहे हैं कि मुझे डॉक्टर के पास मैं तो जा नहीं पाऊंगा, तो कोई सहारा चाहिए। तो बहू कह रही है कि सासू माँ यदि आप परमिशन दें तो पिताजी को मैं अभी डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। तो पहले तो वो नानकूर करती रही, टालती रही कि ऐसा न करना पड़े, लेकिन जब परिस्थिति, जब मरीज सामने होता है तो फिर मर्यादाएं अपने आप, सीमाएं टूटने लगती। फिर
बहू को परमिट कर दिया सासू ने, क्योंकि अपने पति की जान जब खतरे में दिख रही थी तो परमिट किया, और बहू ने तुरंत स्कूटी निकाली और ससुर जी को बीच में, सासू पीछे बैठ गई सहारा दे करके, और वो डॉक्टर के पास 5 मिनट में पहुंच गई। ले जा करके डॉक्टर ने उनका चेकअप किया। उन्होंने कहा इन्हें तो अटैक पड़ा, इन्हें तो अटैक पड़ा है, अगर आप 10-20 मिनट और देर हो जाती तो शायद इनकी जिंदगी समाप्त हो जाती। उस सासू को उस दिन आभास हुआ कि ये घर में पढ़ी लिखी जो बेटी है, बहू है, उसे हम क्यों खुलकर जीने का प्रतिबंध क्यों लगा रखे, उसे क्यों नहीं खुलकर जीने दे रहे। तो कहना ये है कि हम बहू तो पढ़ी लिखी चाहते हैं, लेकिन लाजपदाबाई होए यह नहीं चलेगा, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। आप पढ़ी लिखी भी चाहते हैं और लाजपद्दा की भी आप उम्मीद करते हैं, तो जैसी पढ़ी लिखी आपकी बेटी है, बहू तो वैसे ही रहेगी। अगर आपको स्वीकार है तो ही पढ़ी लिखी से शादी करें, अन्यथा अरे तमाम बिना पढ़ी लिखी मिल जाती हैं, उनसे करें रिश्ते। तो कहने का आशय यह है कि अपना जीवन आपको अच्छा अथवा खराब स्वयं बनाना है। मैं आपका बेवजह दखल दे दिया है ना, बेवजह ही तो दखल दे दिया। मैं आपको पुनः आपसे क्षमा मांगता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। गुरुजी है और ये बेटा जी की बहू बिटिया है, इनने भी बहुत समय पहले गुरु दीक्षा ले रखी है। धन्यवाद। चलो हेलो ये हमारी मित्र मंडली है, बहुत पुरानी, रविकांत धाम जाटू से हैं, लगभग 15 साल से साथी बढ़ रहे हैं। चलिए अब थोड़ा समय कम, पहले तिलक कर लीजिए, सरता जी का भजन होगा। और मैं निवेदन चाहूंगा, जो भी ड्राइवर लोग हैं यहाँ गाड़ी ले जाने वाले हैं, यहाँ से जाने के बाद वो गाड़ियाँ बड़े प्रेम से ले जाएंगे। और देखिए किसी के पास कोई पैसा इत्यादि गिर भी गया हो, आने वाले हमारे गुरु शिष्य के नाते में वो केवल बता के जाए, इससे मैं आपकी व्यवस्था कर सकूं घर तक की। क्योंकि कई बार जो है ऐसा लोगों ने नहीं बताया है, बाद में बताया है, तो मुझे बड़ा दुख हुआ है। इसीलिए कोई घटना घट भी जाती है, मैं आपका हूं तो हमारे हो, जरूर बताना। धन्यवाद। सरता जी का भजन इधर में तिलक प्रारंभ। भैया जितने भी भाई हैं तिलक करते हैं, अब वो अपनी माला दें, तिलक दें, जो श्रद्धा है आपकी उत्पन्न करें। धन्यवाद। की करता करे न कर सके, गुरु किए सब हो। सात दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न को, गुरु से की
कहाँ पढ़ेंगे यहाँ। तो आइए गुरु के चरणों में नमन लेकर चलते हैं कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में, हो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। हो जो भी मुख से वचन कहो वो वचन सिद्ध हो जाता है है। वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। ओ हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु,
हेलो बोलिए गुरु महाराज की जय हो। चलिए एक छोटा सा भजन। वो आता